हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एंड 12th सितंबर के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर अभी ज्वाइन करिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली सर्च करिए एग्रेरियन 11, जहाँ पर आपको हमारे लेक्चर के नोटिफिकेशन, लेक्चर के नोट्स और वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड पीडीएफ एंड क्विजेस आपको एक्सेस हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर को जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो है कि रिसेंटली चौधरी चरण सिंह हरियाणा, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसको हम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया है ऑफ द मूंग। तो इसका यहाँ पर को क्वेश्चन ये है कि जो ये वैरायटी इन्होंने डेवलप किया उसका नाम क्या है। यहाँ पर को ऑप्शन है MH1142, MH421, मुस्कान एंड डी आशा। तो यहाँ पर को इसका सही आंसर हो जाएगा MH1142। और इसको डेवलप किया है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। अब जान लेते हैं इस वैरायटी के बारे में। जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 63 to 70 डेज़, यानी कि ये इतने दिनों में मैच्योर हो जाएगी, अराउंड 63 to 70 डेज़। यानी कि ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी कि ये बहुत जल्दी आपकी फसल तैयार हो जाएगी विद इन 70 डेज़। और इसकी जो एवरेज यील्ड है वो बताई जा रही है 12 to 20 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, यानी कि 2000 kg पर हेक्टेयर इसकी यील्ड बताई जा रही है। इसकी जो स्पेशल खासियत बात बताई जा रही है कि जो ये वैरायटी है ये डिफरेंट डिजीजेस और इंसेक्ट के रेसिस्टेंट है, जैसे कि येलो मोज़ेक हो गया, लीफ टॉर्सन हो गया, और आपके जो पेस्ट हैं जैसे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इन सब के लिए ये क्या है, डिजीज़ रेसिस्टेंट है। अगली जो न्यूज़ है वो है कि रिसेंटली CSIR CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये है कि ये जो सोलर ट्री इन्होंने डेवलप किया है ये कौन से प्लेस पे किया है। यहाँ पर को ऑप्शन है आपका A करनाल हरियाणा, B रांची, C लखनऊ या D दुर्गापुर। तो यहाँ पर को जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ही जो ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड है और इन्होंने यहीं पर को सोलर टी को डेवलप किया है। पहले हम बात करेंगे CSIR के बारे में, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है और इसको फंड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो CSIR है ये काम करती है हमारी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, मेटलर्जी, बायोलॉजिकल साइंस एंड अर्थ साइंस, और बहुत सारी साइंस रिलेटेड हमारे जितने भी डिसिप्लिन हैं उस पर ये नए नए डेवलपमेंट करते रहती हैं। अब जान लेते हैं सोलर ट्री के बारे में कि सोलर ट्री होता क्या है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ सोलर ट्री, जिसमें बहुत सारे सोलर पैनल को इसमें एक सर्कुलर मैनर में इसको प्रिपेयर किया जाता है और जिसका आउटलेट जो होता है वो एक ही यूनिट होता है, यानी कि उसको एक ही स्टोरेज बैटरी में इसको स्टोर किया जाता है। ये सोलर ट्री है, ये प्रोड्यूस करेगा अराउंड 12,000 से 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर, जो कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है। अगर हम यहाँ पर को देखें, जो ये सोलर ट्री है ये अराउंड 14,000 यूनिट ऑफ ग्रीन पावर ये जनरेट कर रहा है। ये जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये लमसम अमाउंट में अगर हम देखें ये 20 फैमिलीज़ के लिए सफिशिएंट होगा फॉर 1 ईयर के लिए हम देख रहे हैं, तो ये 20 फैमिली के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर को इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जो रिमोट एरियाज़ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत ही टफ़ है, वहाँ अगर हम इसको इंस्टॉल कर दें तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। दूसरा जो फ़ायदा है ये बताया जा रहा है कि
जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम कुसुम स्कीम। ये इसके साथ अलाइन होके फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो फार्मर इसको वेरियस पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑन देयर फील्ड ऑपरेशंस। और तीसरा जो फ़ायदा यहाँ पर को ये बताया जा रहा है कि जो एक भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि सन 2025 तक जो हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होगा वो 40% अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो वहाँ भी उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है कि रिसेंटली साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का दूसरा किसान रेल फ्लैग किया गया बिटवीन विच रूट। तो यहाँ पर को क्वेश्चन यही है कि जो सेकंड किसान रेल है ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। तो यहाँ पर को ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है अनंतापुर टू न्यू दिल्ली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है देवलाली टू धानापुर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर टू धनबाद एंड लास्ट ऑप्शन इज झांसी टू हैदराबाद। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो पहला किसान रेल चलाया गया था वो चलाया गया था देवलाली टू धानापुर। देवलाली है हमारा महाराष्ट्र में और धानापुर है हमारा बिहार में। तो यहाँ पर को जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अनंतापुर टू न्यू दिल्ली। ये साउथ इंडिया का पहला और भारत का यानी कि इंडिया का सेकंड किसान रेल होगा। अब जान लेते हैं किसान रेल के बारे में। जो किसान रेल है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने गवर्नमेंट के अंडर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इस बार का एग्रीकल्चर बजट तैयार किया जाता था उसके अंदर ही ये किसान रेल स्कीम को यानी कि किसान रेल इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ एक दूसरा इनिशिएटिव जिसको हम किसान उड़ान के नाम से जानते हैं, इसको भी इसी के साथ चलाया गया है। और जो किसान रेल है, किसान रेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किसान रेल में है क्या। किसान रेल जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो हमारे पेरिसेबल गुड जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये किसान रेल चलाया जा रहा है, जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री को फार्मर से जोड़ देगा। अब जैसे हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल हैं, और फ्रूट्स हो गए जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। तो किसान रेल के फ़ायदे क्या क्या हैं? पहली बात तो यही हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स। दूसरा जो फ़ायदा है वो हो गया ये कम समय लेकर एक हमारे फार्म प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा विद इन द कंट्री। तीसरा जो फ़ायदा यहाँ पर कोई यह है कि अगर हम यहाँ कॉस्ट देखें ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर को बहुत ही कम कॉस्ट है इन द कंपैरिजन विद रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम रोड से ट्रांसपोर्ट करें थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, तो यहाँ पर को जो कॉस्ट होगा इन केस ऑफ किसान रेल वो बहुत ही कम होगा। और डैमेज की बात करें तो यहाँ बहुत ही कम डैमेज होगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। डैमेज की जैसे मैकेनिकल डैमेज हो गया आपका, या स्पॉइलेज हो गया हमारा माइक्रोवेल स्पॉइलेज, या एनवायरमेंटली कोई उसमें प्रॉब्लम होगी हो, रॉटनिंग होगी हो, तो यहाँ पर को वो सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। किसान रेल में क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी उसी के अंदर इंस्टॉल होगा, तो कूलिंग सिस्टम के होने के कारण जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही सही हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ मैप में दिख पा रहा है, ये हमारा जो हमने पहला किसान रेल चलाया गया था वो जो देवलाली से धानापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, उसको हमने चलाया था 7 अगस्त के अराउंड। इसको यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था। और जो ये दूसरा मैप है ये है दूसरी किसान रेल जो कि हाल ही में 10 सितंबर को चलाया गया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू न्यू दिल्ली। अगली जो न्यूज़ है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हमारे फिशरीज सेक्टर के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे PMMSY ऑन 10 सितंबर 2020। जैसे यहाँ पर कोई एक पहले से ही क्वेश्चन निकल के आ गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2020। पर यहाँ पर को जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो है कि ये किस स्टेट से शुरू होगा। यहाँ पर को ऑप्शन है यूपी, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो यहाँ पर को जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बिहार। अब जान लेते हैं मत्स्य संपदा योजना यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इसको लॉन्च किया गया 10 सितंबर
2020 को इन बिहार। इस योजना के अंतर्गत जो फिशरी सेक्टर है उसको उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अराउंड 20,050 करोड़ रुपए का। और ये एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, जिसमें टारगेट रखा गया है कि जो हमारा फिश प्रोडक्शन है 137.58 लाख टन्स, इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा 2024 टू 25। ये टारगेट रखा गया है 220 लाख टन्स का। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ई गोपाला ऐप, जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए, यानी कि पशुपालन के जो सेक्टर है जो उससे रिलेटेड फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये ई गोपाल ऐप। अब जान लेते हैं ई गोपाल ऐप है क्या। जो ये ई गोपाल ऐप है, इसमें सभी प्रकार के रोग मुक्त जर्म प्लास्ट को खरीदने और बेचने जैसे पशुधन का प्रबंध करने वाले किसानों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और जो लाइव स्टॉक की जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं इनके सर्विस और गाइडेंस प्रोवाइड करना फार्मर्स को। और एक चीज़ और, यहाँ पर को एक हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, कि क्या फीड देना चाहिए, क्या फीड में डिफिशियंसी हो रही है। इसमें हम अपना डाटा डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। और इस ई गोपाल ऐप को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं ई गोपाल के एप्लीकेशन पर। और ऐप को ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ई गोपाल ऐप का। इसमें जैसे कि दिखाया गया है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर इसको विकसित किया गया है। अब यहाँ पर को लॉगिन करने के लिए कह रहा है, जैसे मैंने इसमें पहले से ही रजिस्टर कर रखा है अपना नंबर, तो मैं सीधे लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर को बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं, जैसे पशु पोषण, आयुर्वेदिक वेटनरी मेडिसिन, पशु आधार, माई अलर्ट्स, इवेंट्स, पशु बाज़ार। पशु बाज़ार में आपकी बाइंग और सेलिंग ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, आपके जैसे मिल्क हो गया और अदर प्रोडक्ट्स जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड है। और पहले में यहाँ पर को जैसे पशु पोषण दिया गया है, अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर को हमसे पूछा जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन कितना है एवरेज। तो यहाँ पर को जैसे हम अराउंड डाल लेते हैं 20, कैटल को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर को हमको इसमें फीड डालना है कि हम कितना फीड दे रहे हैं उसको। अपना जो फीड है इसमें ऑप्शन आ रहा है कंसनट्रेट या रफेजेस, हम रफेजेस चूज़ करते हैं। फीड नेम, ग्रासेस, या आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर को हमें क्वांटिटी डालनी है, डाल लेते हैं 50 kg। तो यहाँ पर को ये पूरा डाटा आ जाएगा हमारा। तो इसमें ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि हमारा जो न्यूट्रिएंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या डिफिशिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि वेटनरी साइंस में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें अडर रिलेटेड, ब्रीडिंग रिलेटेड, FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ है हमारी, पॉइजनिंग एंड अदर डिजीज़। इसमें से अगर कोई भी डिजीज़ हमें चूज़ करनी हो, जैसे हमने चूज़ कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड, तो इसमें सारी डिजीज़ेज आ जाएंगी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगी। आप उसको PDF फॉर्म में भी देख सकते हैं और वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये लाइव स्टॉक के मैनेजमेंट के लिए अभी तक का सबसे सही ऐप माना जा रहा है। पर यहाँ पर कोई इसकी कुछ खामियां भी हैं। अगर हम देखें जो ये ऐप है ये पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है, जैसे सारे डिजीज़ के नाम देख लो, या अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो डिजीज़ के मैनेजमेंट के बारे में, इवन जो हमें वीडियो के फॉर्म में हमें इसमें लिंक दे रखा है वो भी इंग्लिश फॉर्म में है। तो इसकी एक यहाँ पर कोई कमी हो गई कि अगर कोई किसान इसमें से अगर कुछ देखना चाहे तो वो नहीं देख पाएगा, उसके ये किसी काम का नहीं है। अगर कोई टेक्निकल जो बंदा है वही इसको समझ पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।